नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको घरेलू शुक्राणुओं में वृद्धि, इसके ऊपर 3 आपको विशेष दवा बताऊंगा। घरेलू, कई मेरे भाइयों के बेटों के वीर्य के अंदर शुक्र कीट कम होते हैं अथवा किन्हीं के नील होते हैं, किन्हीं की कम होते हैं। तो शुक्र कीट कम होने से बाल बच्चा नहीं लगता। तो शुक्र कीट बढ़ाने के लिए, वीर्य के अंदर शुक्राणुओं को बढ़ाने के लिए 3 घरेलू प्रयोग, जिसके अंदर 3 चीज़ें हैं, मुख्यतः 3 दवा है। नंबर 1 तुलसी के बीज, नंबर 2 बथुआ और नंबर 3 केसर और दूध। अब मैं आपको बताऊंगा इनका प्रयोग आपको किस तरह से करना है। तुलसी के बीज, सबसे पहले देखिए, तुलसी के बीज आधा ग्राम पीसे हुए पान के साथ या सादे या केवल कत्था चूना लगाए पान के साथ रोज सुबह एवं शाम को खाने से वीर्य पुष्ट होता है, रक्त की शुद्धि होती है और शुक्राणु की वृद्धि होती है। मतलब तुलसी का जो बीज है उसका पाउडर बना लें, आधा ग्राम आप पान के अंदर डाल दें, उसमें और पान में नहीं होनी चाहिए, थोड़ी आप सुपारी उपारी डाल लें। सुबह 1 पान खाएं, खाना खाने के बाद खाएं या जैसा भी आपका मूड हो, और रात को शाम को 1 पान खाएं। ये प्रयोग आप लंबे समय तक करें अथवा 2 महीना करें और अपने शुक्राणु का फिर टेस्ट कराएं। बहुत अच्छा नुस्खा है, आप यूँ मत समझना। हाँ, एक बात जरूर मैं कहता हूँ, ये तुलसी के बीज आप जहाँ भी खरीदेंगे वो सब आपको 300 या 400 रुपये किलो में, जो जंगली तुलसी होती है जिसके बीज बावची जैसे काले काले होते हैं, मोटे मोटे, वो ही सब औषध के अंदर डालते हैं और वो ही जंगली तुलसी के बीज ही सबको देते हैं और वो भी काम करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि तुलसी 5 तरह की होती है। 5 तरह की तुलसी के अंदर जो रामा और श्यामा, इन नामों की जो 2 तुलसी की क्वालिटी है वो सबसे श्रेष्ठ होती है। और इन 2 के अंदर भी श्यामा तुलसी, जिसका रंग कथई रंग होता है, ब्राउन, काला नहीं होता। ये जंगली तुलसी के बीज काले होते हैं और जंगली तुलसी के बीज मोटे होते हैं और श्यामा तुलसी के बीज सिर की जो जूं होती है इतने इतने बहुत बारीक होते हैं। तो आप पंसारी से कीजिए कि हमें सबसे श्रेष्ठ तुलसी के बीज श्यामा या रामा ईमानदारी से दे दो। तो ये मान लो 300 रुपये किलो का भाव है जंगली तुलसी का, तो उसका भाव 1300 रुपये किलो होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो उस तुलसी को ये प्रयोग मैंने बता दिया। शुक्र कीट तो बढ़ेंगे, इसके अलावा आपका वीर्य गाढ़ा होगा तो आपका टाइमिंग भी बढ़ेगा। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसके अंदर भी जो लोग पान नहीं खाना चाहते या नहीं खाते हैं, तो तुलसी के बीज इतना ही लेकर के और उसमें पुराना गुड़ थोड़ा डाल के गोली बना लेवें इसकी। तो 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को खा करके ऊपर पानी न पिएं, आधी घंटा बाद पानी पी सकते हैं। 40 दिन या 2 महीना ये प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिए, तुलसी के जो बीज होते हैं ये थोड़े उष्ण होने के कारण ये अधिकतर सर्दियों में प्रयोग किया जाता है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे 12 ही महीना करते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रख के करना चाहिए। और अब जो बारिश का सीजन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रयोग कर सकते हैं। ये वैसे सर्दियों में सबसे ज़्यादा फायदा करते हैं। ये पौरुष शक्ति बढ़ाती है, बलवर्धक जितनी दवाइयाँ पड़ती है नपुंसकता की,
उनके अंदर तुलसी के बीज का प्रयोग होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं फिर कभी बताऊंगा, इसकी जड़ को भी काम में लेते हैं। तुलसी एक अमृत के समान है। इसके अतिरिक्त इसके सेवन से अगर किसी को कफ रोग है, किसी के पेट में वायु रोग है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। इसमें जो परहेज है तुलसी के प्रयोग में, तेल और तली चीज़ें और अधिक लाल मिर्च और मसालेदार पदार्थ, इमली, अचूर, अमचूर और तेज खटाई, यानी कि आम का अचार और इमली और तेज खटाई में नींबू, ये 3 चीज़ का आप प्रयोग न करें, तली हुई चीज़ का प्रयोग न करें। घी का, गाय का घी का सेवन जब आप ये प्रयोग करें तो उसका सेवन करना आवश्यक है। पेट की शुद्धि पे ध्यान देना चाहिए, कब्ज नहीं होनी चाहिए। कब्ज अधिक रहता हो तो पहले पेट को हल्के दस्तावर से, त्रिफला आदि से या हरड़ के चूर्ण से 4-5 दिन लेकर के पेट की शुद्धि करके ये कोर्स आप लेवें। और जिनकी उम्र ज़्यादा है तो ये कोर्स लेते हुए वो ब्रह्मचर्य का पालन रखें। और औषधि सेवन के आगे पीछे कम से कम 2 घंटे तक कुछ नहीं खाएं। 2 घंटा बहुत होता है, आप 1 घंटा बाद खा सकते हैं। ये एक तुलसी का प्रयोग बताया। दूसरा प्रयोग जो शुक्र कीटों को बढ़ाता है, बथुआ। बथुए की सब्जी बहुत बढ़िया बनती है। अभी सब्जी मंडी में बथुआ आ रहा है। बाकी अब मैं क्या बताऊं आपको, मेरी घर में चलती नहीं है। मुझे बहुत शौक है बथुए की सब्जी के लेकिन मेरे अलावा और कोई नहीं खाता घर के अंदर। मैं क्या करूं, मजबूरी है। हाँ, तो बथुआ का साग हरे पत्तों के अंदर सबसे अच्छी सब्जियों में माना जाता है और ये शुक्राणु की वृद्धि करता है, रक्त की शुद्धि करता है। देखिए, जो चीज़ रक्त को बढ़ाता है या रक्त को शुद्धि करता है, वो चीज़ शुक्राणु बढ़ाने वाली ही होती है। और बथुआ इसके अलावा आपकी याददाश्त को तेज करता है, आपके आमाशय को शक्ति देता है, आपकी कब्जी को ठीक करता है, आपको भूख बढ़ाता है, आपका लीवर अगर कम कार्य है उसको ठीक करता है, पथरी नहीं होने देता शरीर में। और जब तक ये हरा मिले तो इसकी सब्जी का सेवन करें, अन्यथा सुखा कर रख लें। इसको पीस कर इसकी कतरन आटे में गूंद कर रोटी बना के खाने में भी लाभदायक है। अगला जो मैं प्रयोग आपको बता रहा हूँ, तीसरा प्रयोग शुक्र में कीटाणु बढ़ाने के लिए, तो दूध और केसर। देखिए, हर चीज़ को एक आप सही पैमाने से लेंगे तो वो सब काम करेगी। और आप ऐसे ही दूध में केसर डाल के पी के निकल गए तो वो बात अलग है। दूध और केसर सर्दियों के अंदर 250 ग्राम दूध के अंदर 4-5 केसर की पंखुड़ियाँ डाल के और उसके अंदर आप मिश्री का पाउडर डाल के और सुबह और रात को सोते वक्त लेने से ये लिखते हैं कि पुरुषत्व शक्ति में वृद्धि होती है, स्फूर्ति आती है, खून का दौरा बढ़ता है, शरीर की रंगत निकलती है। प्रभाव की दृष्टि से अत्यंत कामोद्दीपक, उत्तेजक और बाजीकरण है। दूध और केसर कोई कमजोर चीज ना है। अरे 125 रुपए की 1 ग्राम केसर आती है, आप ये गुटखा पान में ही 150 रुपए खर्च कर देते हैं, तो अपने पेट के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये भी नहीं कर सकते क्या? हाँ, 1 ग्राम तो आपके 10-12 दिन चल जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि केसर, दूध के अंदर केसर और मिश्री का ये करके और आप सुबह पीजिए और रात को पीजिए। ये दोनों जब मिल जाएंगे, 3 चीज हो गई, गाय का दूध, केसर और मिश्री का पाउडर। ये अपने आप में कामोद्दीपक का मतलब आपकी काम शक्ति को बढ़ाएगा, आपके मन में काम करने का मन करेगा। और बाजीकरण यानी कि आपके शरीर की एक बंदिश रहेगी, आप सेक्स के अंदर कभी नाकामयाब नहीं होंगे।
और ये भी जो सेवन है दूध और केसर का, तो सर्दी के अंदर हर चीज़ का सेवन अच्छा होता है। वैसे अभी बढ़िया मौसम है बारिश का, आप इसका प्रयोग 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना कर सकते हैं और इसके सेवन से आपको सर्दी के मौसम में सर्दी नहीं लगेगी और आपके किन्हीं के हाथ पांव जिनके ठंडे रहते हैं वो नहीं होंगे। कुछ और मामूली उपाय हैं जो शुक्राणु बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अधिक सब्जी खाएं, अधिक अनाज खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन करें। विटामिन सी आपकी वीर्य से संबंधित समस्या को कम करेगा और वीर्य के जीवन काल को बढ़ाएगा। हर एक दिन 1 गिलास नारंगी का जूस पिएं जब इसका मौसम हो। हरी सब्जियां, फलियां, अनाज, नारंगी का रस वीर्य की मात्रा को बढ़ाता है। हर दिन कुछ देर धूप में बैठें। विटामिन डी की भी आवश्यकता है। आप 10 मिनट धूप के अंदर बैठें जो सिर से लेके एड़ी तक आपके लगे। और दही, दूध का प्रयोग करें और धूप में से निकलने से पहले अपने शरीर पर सनस्क्रीन लगाकर निकलें। प्याज का नियमित सेवन करें। अपने खान पान में एंटीऑक्सीडेंट जैसे आप जो हर समय शरीर को ताकत देने वाली चीज़ें हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शरीर की इम्यूनिटी शक्ति को भी बढ़ाती है। अभी ये कोरोना का इम्यूनिटी ज़्यादा चल रहा है ये शब्द, तो इसके अंदर एक तो जिनसेंग है। जिनसेंग होम्योपैथिक के अंदर भी है, वो सबसे श्रेष्ठ है। और जिनसेंग का पाउडर भी आता है और भी है, तो उनमें मिलावट हो सकती है। जिनसेंग का प्रयोग भी कर सकते हैं आप अपनी और ताकत बढ़ाने के लिए। अश्वगंधा, कद्दू के बीज, अखरोट और केला, इनमें से ये नहीं कि आप सभी खाएं, कोई एक चीज़ का आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, धूम्रपान और ड्रग्स और शराब, इनका प्रयोग ये तो लिखते हैं बंद करें, कोई बंद नहीं कर सकता, तो कम करते करते उसको फिर बंद करें। और कपड़े ऐसे पहनने चाहिए कि आपके अंडकोश के ऊपर दबाव नहीं पड़े। मेरे को बहुत से कमेंट्स ये आते हैं कि हमारे अंडकोश के अंदर नीचे हल्का हल्का दर्द रहता है। इसका एक ही कारण है कि टाइट जीन्स पहनते हैं। और जीन्स टाइट पहनने के बाद यूं कोई निगाह करके नीचे देखे ना, तो यूं लगता है कि ये आदमी मर्द नहीं स्त्री है। और आप सूती कपड़ा या दूसरा कपड़ा पहन के बाहर निकलेंगे तो आपके पैंट की जो जीरी है, जो पेशाब करने का रास्ता है, तो वहाँ कुछ उभार आप समझ गए। आप मैं देखो, मेरी थोड़ी मजाक करने की आदत है। हाँ, कपड़े आदमी को ढीले पहनने चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से। अब जीन्स पहनते हैं, मेरे बच्चे भी पहनते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो नहीं पहनता। सबको अपने अपनी करना चाहिए। रात में देखिए, सोते वक्त अंडर पैंट न पहने। रात को सोते वक्त अंडर पैंट न पहने, केवल पाजामा ढीला इस तरह का। आप जैसे बरमुंडा भी पहनते हैं तो ये ढीला पाजामा ही है, ये सबसे अच्छा है। और साइकिल का उपयोग कम करें। जिनको ये प्रॉब्लम है सेक्सुअल, वो साइकिल का उपयोग कम करें, क्योंकि साइकिल को चलाने में दोनों अंडकोशों के ऊपर हल्का दबाव पड़ता है। और ऐसे बहुत आदमी मेरी निगाह में हैं जो आज 80 साल की अवस्था में साइकिल से 10 किलोमीटर आते हैं और 10 किलोमीटर जाते हैं। ये एक गॉड गिफ्ट होती है, उसको सलाम करते हैं हम। हाँ, वीर्य को इनमें से ये चीज़ें पसंद नहीं, इसलिए आप खान पान का ध्यान रखें। मिनरल जिंक का ज़्यादा प्रयोग करें। हर दिन के भोजन में अखरोट, बीन्स और ये फल और सब्जियां का सेवन करें। अब देखिए, कोई लिखने वाला मांस खाने वाला होगा, उसने लिखा है मांस फल
का सेवन करें, और ऊपर लिखा है कि इनको नहीं करें। तो देखो, अपने दिमाग से ही काम लेना होता है, जो हम कहते हैं वही कीजिए। मांस आदमी का भोजन नहीं। हाँ, इसके अलावा दूध का सेवन हमेशा करें, ड्राई फ्रूट खाएं, तिल और अंडे ये लिखते हैं, लेकिन अंडे न खाएं तो अच्छा है। पनीर का सेवन करें, तनाव से बचें। तनाव अधिक रहेगा तो आपके वीर्य को उत्पन्न करने वाले हार्मोन कम काम करेंगे। अपने वजन को न बढ़ने दें। आपका वजन अगर ज़्यादा होगा तो बड़ी परेशानी होगी। आपके शरीर में शुक्राणुओं की मात्रा बढ़ेगी अगर आपका वजन कम होगा तो। और स्टेरॉइड का सेवन न करें, इससे आपके अंडकोश पर बुरा असर पड़ता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। अगर आप शुक्राणु वीर्य की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो हर दिन 8-9 घंटे की आपको नींद की आवश्यकता है। आपको काम के साथ पर्याप्त आराम की भी ज़रूरत है। ज़रूरत भर आराम करने और ज़रूरत भर सोने से शरीर में शुक्राणुओं की मात्रा बढ़ती है। ये नहीं कि आप सोते ही रहें। हाँ, आज मैंने आपको 3 चीज़ के लिए ये शुक्र कीट को बढ़ाने के 3 घरेलू उपाय बताए हैं। तो शुक्राणु बढ़ाने वाली जो भी दवा है उसका अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ में दूसरी कोई दवा जो सेक्स से रिलेटेड होती है, संबंधित होती है, जैसे टाइमिंग बढ़ाने की अथवा शीघ्र पतन की, इनका प्रयोग न करें जब तक आप ये शुक्राणु की कोई चीज़ ये बढ़ा के ले रहे हैं, क्योंकि ये सब वही काम करेगी। और मैं कल आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा और आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हेल्दी रहें, दोहों के रूप में कल मैं आपको सामने हाजिर होऊंगा। ये 3 चीज़ घरेलू, अगर आपको कहीं श्यामा तुलसी की, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, अगर आपको श्यामा तुलसी किस तरह की होती है तो मैं आपको फोटो भेज सकता हूँ, उसके रेट्स भेज सकता हूँ और पंसारी का नाम भेज सकता हूँ। आप डायरेक्ट खरीद लो, मेरे को कोई न लेना न देना। मैं हमेशा ही श्यामा तुलसी को ही काम में लेता हूँ, उसी का तेल काम में लेता हूँ, और जिनको इस तरह देनी है तो श्यामा तुलसी ही लेता हूँ। ये जंगली तुलसी मेरे को पसंद नहीं, ये कुछ भी नहीं है उसकी ताकत के सामने। कभी आप खा करके देखिए श्यामा तुलसी किसको कहते हैं। हाँ, कहाँ 300 का भाव और कहाँ 1300 का भाव। आपको लूट रहे हैं पंसारी जंगली तुलसी दे दे के, है वो अच्छी चीज़ देते हैं तो आप मना करेंगे क्या? एक बात बताओ, कोई भी जाता है जड़ी बूटी की दुकान के अंदर वो कभी नहीं कहता उसकी जो वो पैसे जोड़ के देता है ना, वो पूरे पैसे दे के आता है। कभी दवाई की दुकान पे कोई भी आदमी कभी बार्गेनिंग नहीं करता, और जगह चाहे वो केलों में, सब्जी में, कहीं भी माथाफोड़ी कर लेता है, लेकिन इनके अंदर कहीं भी नहीं। जैसे रेल का टिकट 20 का है तो 20 का ही है। तो फिर ये पंसारी लोग, इनको इसमें कमाई ज़्यादा होती है, जंगली तुलसी के अंदर उसमें कमाई कम होती है, इसलिए ये ज़्यादा जंगली तुलसी देते हैं। याद रखिए, आपको श्यामा तुलसी काम में लेनी है, आपको नहीं मिलती है, मैं आपकी व्यवस्था कराऊंगा। ऐसी चीज़ नहीं बताई मैंने आपको कि कहीं मिले नहीं, खूब मिलती है। क्या नहीं मिलते बेटा? इस जीवन में एक माँ बाप नहीं मिलते और सब कुछ मिल जाता है इंसान को, माँ बाप नहीं मिलते। नमस्कार।